हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रुचि पंडोरा। इस वीडियो का टॉपिक है इनर जॉइन। तो एसक्यूएल में आपने सुना होगा हम इनर जॉइन का यूज़ करते हैं। तो आज इस वीडियो में वही देखेंगे कि इनर जॉइन होता क्या है, इसका यूज़ कैसे करते हैं और इसका हैंड्स ऑन भी करके देखेंगे हम माई एसक्यूएल पर। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इनर जॉइन होता क्या है। इनर जॉइन सेलेक्ट्स records that have matching values in both tables। इनर जॉइन क्या करता है, दो टेबल में जो मैचिंग रोज होगी उनको रिटर्न करता है। ये बिल्कुल इसकी सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, इसको अब बिल्कुल डिटेल में समझेंगे हम एग्जांपल के साथ। ठीक है, उससे पहले हम इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं। ये है हमारा टेबल 1, जिसको आप लेफ्ट टेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा है टेबल 2, जिसको आप राइट टेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो ये ब्लू पार्ट है, शेडेड पार्ट है, ये है हमारा टेबल 1 और टेबल 2 का कॉमन पार्ट। ठीक है, और यही पार्ट क्या करता है, इनर जॉइन रिटर्न करता है। अब यहाँ पे पार्ट से क्या मीनिंग है, यहाँ पे पार्ट से मीनिंग है आप डेटा कह लो, आप रिकॉर्ड्स कह लो, या फिर आप रोज कह लो। ठीक है, अब देखो इसको डिटेल में समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 टेबल दिख रही होगी स्क्रीन पे। ये हमारी फर्स्ट टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट। इसको आप टेबल 1 कह लो, लेफ्ट टेबल कह लो। ठीक है, और सेकंड टेबल है हमारी कोर्स टेबल, आप इसको टेबल 2 कह लो या फिर राइट टेबल कह लो। ठीक है, मैंने क्या किया है, इन दोनों का इनर जॉइन निकाला है और ये हमारा आउटपुट आया है। ठीक है, तो ये हमारी आउटपुट टेबल है। ठीक है, अब ये कैसे आया, क्यों आया, वो देखते हैं। देखो, फर्स्ट हम लिखेंगे सिलेक्ट, फिर हम लिखेंगे कॉलम नेम्स जो कि हमें अपने आउटपुट टेबल में चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारे कॉलम नेम्स लिखे हुए हैं। देखो 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5। तो मैंने सारे ही कॉलम नेम सिलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, बट आप देखोगे यहाँ पे कॉलम नेम का लिखने का तरीका अलग है। आप बोलोगे कॉलम नेम है स्टूडेंट आईडी, लेकिन यहाँ मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी। मैंने टेबल का नेम लिखा है, देन डॉट लगा के उस टेबल का कॉलम नेम लिखा है। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है। ठीक है, तीनों कॉलम नेम मैंने टेबल डॉट कॉलम नेम करके लिखे हैं। अब देखो यहाँ पे 2 कॉलम लिखे हुए हैं मैंने कोर्स टेबल के। ठीक है, कोर्स आईडी और कोर्स नेम, कोर्स आईडी और कोर्स नेम। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कोर्स आईडी के आगे तो टेबल का नेम लिखा हुआ है, बट कोर्स नेम के आगे टेबल का नेम नहीं लिखा हुआ है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, देखो हमें उसी कॉलम नेम के आगे टेबल लगाने की जरूरत है जो यूनिक नहीं है। देखो कोर्स नेम है, दोनों टेबल के अंदर सिर्फ एक ही के पास कोर्स नेम वाली फील्ड है, यानी कि ये यूनिक है। ठीक है, तो जहां भी हम क्वेरी लिखेंगे उसको पता है कि ये कोर्स टेबल से ही है, तो हमें यहाँ पे कोर्स डॉट कोर्स नेम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली आप ये स्टूडेंट आईडी देख लो, क्या स्टूडेंट आईडी दोनों टेबल के अंदर है, नहीं, सिर्फ एक के अंदर है, ये भी यूनिक है। तो आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पे स्टूडेंट लगाना हो। ठीक है, सेम यहाँ पे भी है, नेम भी क्या है, यूनिक है, आपको लगाना है स्टूडेंट तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो नहीं लगा सकते। लेकिन अब देखो कोर्स आईडी, देखो कोर्स आईडी क्या है, स्टूडेंट टेबल में भी है और कोर्स टेबल में भी है। तो यहाँ पे हमारा कंपल्सरी हो जाएगा कि आप स्टूडेंट डॉट कोर्स आईडी लिखो और कोर्स डॉट कोर्स आईडी लिखो, ताकि पता चले कि आप कौन सी टेबल से कोर्स आईडी चाहते हो। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई होगी। यहाँ हम लिखेंगे सेलेक्ट और उसके आगे लिखेंगे जो भी कॉलम हमें आउटपुट में चाहिए। देन हमें सेकेंड लाइन में लिखना है फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि लेफ्ट टेबल यानी टेबल 1 का नेम लिखना है, जो कि क्या है, हमारी स्टूडेंट टेबल है। फिर हमें लिखना है इनर जॉइन, और इनर जॉइन हम किससे करना चाहते हैं, टेबल 2 से। टेबल 2 क्या है, हमारी कोर्स टेबल है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कोर्स। अब देखो हम ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ कंडीशन पे ज्वाइन कर रहे होंगे, तो ऑन के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे।
और कंडीशन क्या है कि स्टूडेंट टेबल की कोर्स आईडी बराबर होनी चाहिए कोर्स टेबल की कोर्स आईडी से, यानी कि इस टेबल के इस कॉलम से। तो हमें बोला है इन दोनों टेबल का इनर जॉइन निकालो और कंडीशन ये है कि ये दोनों कॉलम बराबर होने चाहिए। सो इनर जॉइन में क्या होता है, मैचिंग रोज रिटर्न की जाती है, ठीक है। सो लेफ्ट टेबल यानी कि स्टूडेंट टेबल और राइट टेबल यानी कि कोर्स टेबल, इन दोनों टेबल में जिस जिस रो में कोर्स आईडी बराबर होगी वो हमारे आउटपुट में आएगा, ठीक है। सो इसका आउटपुट हम एक एक रो पे जाके देखते हैं। तो देखो लेफ्ट टेबल पे जाते हैं, फर्स्ट रो क्या है, ठीक है, इसकी कोर्स आईडी क्या है, 11 है, ठीक है। क्या 11 इस रो में है, नहीं है, तो ये रो हमारे आउटपुट में नहीं आएगी। अब सेकंड रो पे जाते हैं, सेकंड रो की कोर्स आईडी क्या है, 12। क्या इस टेबल में 12 आईडी है, कोर्स आईडी नहीं है, तो ये भी नहीं आएगी, ठीक है। अब है नेक्स्ट रो जिसमें कोर्स आईडी क्या है, 13। क्या इसमें है, हाँ ये 13 है, ठीक है। तो ये डेटा एक रो में आएगा। कैसे आएगा, देखो ये देखो 3 जून 13, तो हमारा यहाँ आ गया 3 जून 13, ठीक है। और कोर्स आईडी से हमारा आ गया 13 और कंप्यूटर साइंस, यहाँ आ गया 13 और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। फर्स्ट हमने मैचिंग रो अपने आउटपुट में देख ली। अब नेक्स्ट रो पे जाते हैं, इसकी कोर्स आईडी है 14। क्या यहाँ पे 14 कोर्स आईडी है किसी की, हाँ इसकी है, तो ये हमारी क्या है, मैचिंग रो है। तो ये डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे है 4 अगस्त एंड 14, ठीक है। और इसका मैचिंग डेटा था 14 और मैथ्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 14 और मैथ्स, ठीक है। अब नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट हमारी कोर्स आईडी है 15। क्या यहाँ पे 15 है, हाँ है, ये रहा, तो ये हमारा मैचिंग डेटा है। तो ये 5 फेथ 15 फिजिक्स, ये एक रो में आ जाएगा, 5 फेथ 15 और 15 फिजिक्स हमारा एक रो में आ गया। तो इस तरीके से हमारा इनर जॉइन बनता है। सो हमने देखा इनर जॉइन में जो भी कंडीशन प्रोवाइड हो, जैसे यहाँ पे कोर्स आईडी बराबर होनी चाहिए, सो लेफ्ट टेबल और राइट टेबल में जिनकी भी कोर्स आईडी मैच हो रही है वो दोनों रो क्या है, एक सिंगल रो में आ जाएंगी एज एन आउटपुट। सो इस तरीके से हम इनर जॉइन निकालते हैं। अब देखो इसको प्रैक्टिकल भी करते हैं। जो मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी हुई है इसको रन करके देखते हैं कि हमारा सेम आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं MySQL की तरफ। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दोनों टेबल बना रखी हैं, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे %db का, ठीक है। आप देख सकते हैं हाईलाइट हो गया है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोर्स नेम की और स्टूडेंट नेम की टेबल बना रखी है। इसका डेटा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट टेबल पे यहाँ पे सेम जो मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया है वही डेटा है। 5 रिकॉर्ड्स है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारी कोर्स आईडी है। अब सेम हमारा कोर्स टेबल भी है, उसमें भी सेम ही डेटा है। यहाँ पे हमारी कोर्स आईडी है 13, 14, 15, 16 और यहाँ हमारा कोर्स नेम है, ठीक है। तो सेम टेबल है, मैंने आपको दिखा दी है। अब इसका हम क्या करेंगे, इनर जॉइन निकालेंगे। देखो यहाँ पे सिलेक्ट लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, नेम है, ठीक है, कोर्स आईडी है स्टूडेंट टेबल की, और यहाँ पे कोर्स टेबल की कोर्स आईडी है, और ये हमारा कोर्स नेम। तो देखो यहाँ से मैं स्टूडेंट हटा रही हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि ये यूनिक नेम है तो यहाँ पे हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 कॉलम लिख दिए हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम, स्टूडेंट टेबल की कोर्स आईडी, कोर्स टेबल की कोर्स आईडी और यहाँ पे कोर्स नेम, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम स्टूडेंट जो कि हमारी लेफ्ट टेबल है। फिर उसका इनर जॉइन निकाल रहे हैं हम टेबल 2 यानी कि कोर्स टेबल पे, और किस कंडीशन पे निकाल रहे हैं कि दोनों की कोर्स आईडी क्या है, सेम होनी चाहिए। तो इसको रन करके देखते हैं।
सो आप देख सकते हैं सेम टेबल बन के आई है जो मैंने आपको बोर्ड पे दिखाई थी। स्टूडेंट आईडी 345 आई थी, आप यहाँ से रीचेक कर सकते हैं। स्टूडेंट आईडी 345, ठीक है। सो इस तरीके से हम इनर जॉइन निकालते हैं। अगर आपको नोट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है फर्स्ट स्क्रीन और ये है सेकंड स्क्रीन। एक बार मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ कि इस वीडियो में हमने क्या देखा। इस वीडियो में हमने सीखा कि इनर जॉइन कैसे निकालते हैं। इनर जॉइन क्या करता है, हमें दोनों टेबल की मैचिंग रोज को रिटर्न करता है, ठीक है, बेस्ड ऑन अ कंडीशन। और इसका सिंटेक्स भी आपने देख लिया है और इसका हमने हैंड्स ऑन भी करके देख लिया है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।